तो अगर रेयरिटी है तो प्लेन इंसर्ट होने की वजह से नहीं है, वो रेयरिटी सिग्नेचर की हो सकती है या दूसरी कोई हो सकती है, लेकिन प्लेन इंसर्ट होना कोई उसमें किसी भी तरीके से रेयरिटी नहीं है। दोस्तों नमस्कार, रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस सीरीज में हम क्वेश्चन आंसर्स का सेशन ले रहे हैं कि जो क्वेश्चंस हमारे यूट्यूब चैनल पे हमारे वीडियोस के नीचे आते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उसका आपको जवाब दे पाएँ। तो इसमें से कुछ क्वेश्चंस हम आपके लेते हैं। तो इसमें पुष्पा गुप्ता का एक है, लगभग 1 महीना हो गया इनको पूछे हुए। सर जी मेरे पास 1991 नोएडा मिंट का सिक्का है, उसकी क्या प्राइस होगी? मैं पुष्पा गुप्ता दिल्ली से। तो पुष्पा जी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1991 नोएडा मिंट का कॉइन रेयर होता है, लेकिन आप ये मानकर चलिए कि अगर 1 लाख सिक्कों के पीछे कोई एक कॉइन निकलता है तब उसमें से चांसेस होता है कि वो नोएडा मिंट का होगा, क्योंकि हमारे पास रेगुलर में ये कॉइन आते हैं और 91 नोएडा का काफ़ी रेयर है। और इसकी वैल्यू मैं ये मानता हूँ कि अगर कंडीशन नॉर्मल भी है तब भी 20-25 हज़ार से लेके और 40-50 हज़ार तक ये जा सकती है, अगर कंडीशन बहुत अच्छी है तो 20-25 हज़ार से शुरू हो जाता है ये, और इसकी कंडीशन के हिसाब से इसकी वैल्यू आपको मिल सकती है, लेकिन इस बात के चांसेस बहुत कम है। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप हमारा वीडियो देखते हो तो इसमें आपको एजेस के बारे में बताया था हमने पहले भी, कि जो कॉइन की साइड होती है, थिकनेस होती है, वो उसकी एजेस आती हैं। तो उसमें मिल्ड एज, सिक्योरिटी एज, प्लेन एज, ये सारी आती हैं। तो जो 1991 का कॉइन है नोएडा मिंट का, तो उसमें वो टोटल सिक्योरिटी एज आती है। और अगर आप उसमें सिर्फ एज से कंफर्म करना चाहते हैं तो उसमें मिल्ड एज अगर हो तो वो नोएडा नहीं हो सकता। तो अगर आपको मिंट मार्क देखने में कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो 1991 का अगर उसके अंदर सिक्योरिटी एज है तो वो आप उसको नोएडा बोल सकते हो, तो उसके बाद ही उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि वो नोएडा होगा, क्योंकि मिल्ड एज में वो नोएडा मिंट कभी बना ही नहीं था। तो इसलिए हम जो कोशिश करते हैं, अगर हमारे पास 1000 सिक्के आते हैं तो हम मिंट देखते ही नहीं है, हम सीधा ये देखते हैं कि 1991 में सिक्योरिटी एज का कॉइन कौन सा है। अगर उसमें से चांस होता है कोई निकलता है तब उसकी पॉसिबिलिटी बनती है कि वो 1991 नोएडा मिंट का होगा। ये दूसरा क्वेश्चन है शशि कपूर जी। सर विदाउट इंसर्ट नोट की प्राइस क्या है? देखिए जो भी नोट के अंदर इंसर्ट और प्रीफिक्स होते हैं तो इसमें विदाउट इंसर्ट एक कॉमन नोट होता है। ऐसा कुछ कभी भी कुछ नहीं है कि विदाउट इंसर्ट है तो रेयर होगा, ऐसा कभी भी नहीं होता। तो ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जिसमें इंसर्ट को और प्रीफिक्स को डिसाइड किया जाता है। तो इसमें प्लेन इंसर्ट के बहुत सारे नोट शुरू से बनते आए हैं और अभी भी बनते हैं, तो इसमें रेयरिटी वाली कोई बात नहीं है। तो अगर रेयरिटी है तो प्लेन इंसर्ट होने की वजह से नहीं है, वो रेयरिटी सिग्नेचर की हो सकती है या दूसरी कोई हो सकती है, लेकिन प्लेन इंसर्ट होना कोई उसमें किसी भी तरीके से रेयरिटी नहीं है। इसके बाद ये है अनुरुद्ध कुमार, इनका क्वेश्चन भी लगभग 1 महीने पुराना है। सर ₹1/2 1939 की क्या वैल्यू है? तो अनुरुद्ध जी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1939 का मतलब ये नहीं है कि सब चीज़ें रेयर हैं, क्योंकि जैसा आप सारे वीडियो चैनल्स किसी का भी आप देख लो उसमें 1939 ₹1 को बहुत रेयर बताया गया है। कुछ चैनल तो आपको ज़्यादा एक्साइट करने के लिए कि ज़्यादा एकदम से आप ऐसा सोचो कि भाई अनएक्सपेक्टेडली क्या हो गया, उसकी वैल्यू 1-1 करोड़ रुपए बताते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर 1939 का ₹1 का कॉइन आपके पास है तो उस कॉइन की वैल्यू 2 लाख से लेके और 5 से 6 लाख रुपए तक हो सकती है, क्योंकि हमने अपने 20 साल के पीरियड में कम से कम 10 से 15 कॉइन बेचे हैं जिसकी वैल्यू 2 लाख से 6 लाख 7 लाख तक भी हमने बेचे हैं, बहुत अच्छी कंडीशन। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो करोड़ों में बिकता है या उसकी वैल्यू 30 लाख 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ ऐसा कुछ मिलेगी। जितने भी चैनल लोगों को बहुत ज़्यादा रेट बताते हैं वो सिर्फ इसलिए बताते हैं
कि आप उनका चैनल देखो, उसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और उनके चीटिंग फ्रॉड के लिए आप शिकार बनो। क्योंकि वो एक ऐसा तरीका होता है कि आपको बहुत ज़्यादा रेट बता के वो मिसगाइड करते हैं और जिसकी वजह से आप पूरा कोशिश करते रहते हैं कि वो कॉइन कभी मिल जाए तो ज़िंदगी बदल जाएगी। जिस दिन भी आपको वो कॉइन मिल जाता है तब आपको लगता है कि यार ये तो 1 करोड़ कुछ नहीं है, ये तो 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख से ऊपर की वैल्यू नहीं है। वो भी एक बड़ा अमाउंट होता है, 3-4 लाख, 5 लाख रुपए भी। लेकिन लोगों को मिसगाइड करना मैं उसको गलत मानता हूँ। इसी तरीके से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि 1939 अगर डेट मिल गई तो वो कॉइन बहुत रेयर हो गया। मेरे पास भी ऐसा होता है कि 1939 का 1/12, हाफ पाइस, क्वार्टर आना या और जो कॉइन और डिनोमिनेशन में आए हैं, 1939 देखते ही वो सबसे पहले ये सोचते हैं कि ये बहुत महंगा है। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। 1939 में जॉर्ज 6 के कॉइन बने थे और इसमें सिल्वर के भी क्वार्टर रुपीज, हाफ रुपीज, 1 रुपीज। तो इसमें क्वार्टर रुपीज, हाफ रुपीज ये फुल सिल्वर में आते थे। इसके अलावा इसकी रेयरिटी इसमें कुछ भी नहीं है 1939 में। और इसका कंसिडरेशन हम जॉर्ज 5 की जगह लेते हैं क्योंकि जॉर्ज 5 में 91.6% की सिल्वर आती थी। तो इसके अंदर भी वो सिल्वर की प्योरिटी सेम रही थी सिर्फ 1939 तक। उसके बाद इसमें हाफ सिल्वर आई थी जो 1940 के आसपास था। तो इसमें हाफ रुपीज में 1939 की कोई रेयरिटीज नहीं है, ना इसका क्वार्टराना रेयर है, ना हाफ पाइस, ना 1/12। तो आप कभी भी कंफ्यूज मत हो कि 1939 का अगर कोई डेट आपको मिल गई तो बहुत रेयर होगा। तो इसी तरीके की और वीडियोस में और क्वेश्चंस को लेके हम आपसे बात करेंगे। तो इसके लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।